नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 दिसंबर मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले में श्रीकरणपुर पदमपुर मार्ग पर सोमवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर लगने से बाइक पर सवार पिता पुत्री घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्राली का चालक मौके पर से फरार हो गया। घायल पिता पुत्री को लोगों ने श्रीकरणपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस के अनुसार घायलों में रणजीत सिंह और उसकी पुत्री गुरनूर शामिल है। रणजीत सिंह बाइक पर अपनी पुत्री को लेकर श्रीकरणपुर स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। श्रीकरणपुर पदमपुर मार्ग पर गांव मोडा के पास एक ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। श्रीकरणपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने उपचार के बाद दोनों घायलों को श्रीगंगानगर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली को उसका चालक मौके पर से भगा कर ले गया। हनुमानगढ़ जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ये घटना संगरिया थाना क्षेत्र के गांव मानकसर के पास हुई, जहां एक प्राइवेट बस ने बाइक को चपेट में ले लिया और खुद पलट गई। मरने वालों में एक सरकारी स्कूल अध्यापिका और 2 बाइक सवार शामिल हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीब 9 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन से हरियाणा के डबवाली जा रही प्राइवेट बस ने अचानक सामने आए एक बाइक को बचाने की कोशिश में अपना संतुलन खो दिया। बस बाइक को चपेट में लेते हुए बिजली के एक खंभे से टकरा गई और पलट गई। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए 3 अलग-अलग कार्रवाइयां की हैं। रावसर क्षेत्र में चक 5 KWD तिराहे पर पुलिस ने किशन लाल को पकड़ा, जिसके बैग से 2 किलो अवैध अफीम बरामद हुई। उसने कबूल किया कि वह चित्तौड़गढ़ निवासी शोभालाल सालवी के लिए सप्लाई करता है। पल्लू थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर चेकिंग के दौरान 5 किलो 114 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ छिंदरपाल उर्फ सोनू को पकड़ा गया है। तीसरी कार्रवाई में 2 जुलाई को गिरफ्तार अमरीक सिंह की पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय हेरोइन नेटवर्क से जुड़े आरोपी मोदन सिंह उर्फ रवि रायसिक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी मामलों में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर चुनावर थाना क्षेत्र में गांव ततारसर के निकट एक सड़क दुर्घटना में सोमवार सुबह एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा वाटर वर्क्स की पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे और सड़क पर अचानक आए आवारा पशु की वजह से हुआ। मृतक जसवीर सिंह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जिसके पीछे 2 छोटी बेटियां और बुजुर्ग माता पिता रह गए हैं। पुलिस के अनुसार जसवीर सिंह की पुराने बादी स्थित गुरुनगर इलाके का निवासी था। बीती रात वह पदमपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। सोमवार सुबह वह अपनी कार से श्रीगंगानगर लौट रहा था। जैसे ही उसकी कार ततारसर गांव के निकट एक तीखे मोड़ पर पहुंची, तभी सड़क पर एक आवारा पशु सामने से आ गया। पशु से बचने की कोशिश में जसवीर ने कार को मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मोड़ की दूसरी तरफ वाटर वर्क्स की पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया एक गहरा गड्ढा था। खड्डे से बचने की जद्दोजहद में कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे लगे कीकर के पेड़ से जोरदार टक्कर मार गई। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर में पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात एवं आदतन अपराधी रणजीत सिंह उर्फ रणजीतिया के अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। करीब 20 लाख रुपए की कीमत से सरकारी जमीन पर बनाए गए पक्के मकान को JCB मशीनों से गिराया गया और मौके पर ही पूरे मलबे को हटाकर जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त करा लिया गया। श्रीगंगानगर में जिला अस्पताल के सामने मॉडल टाउन में स्थित बालाजी हॉस्पिटल के पास एक बुलेट बाइक चोरी होने का मामला सोमवार को सदर थाना में दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार अशोकनगर निवासी राजेंद्र कुमार मुठनेजा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका बुलेट बाइक शनिवार शाम 4 से 6 बजे के दौरान चोरी हो गया। वह अपनी बाइक बालाजी हॉस्पिटल के पास खड़ा कर किसी काम से गया था। लगभग 2 घंटे बाद वापस आया तो बाइक नहीं मिली। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी विभागों को कार्यक्रम से पूर्व आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं 2024-25 के लंबित कार्यों की प्रगति और 2025-26 की घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। CM प्रकरण और संपर्क पोर्टल मामलों पर कार्रवाई तेज करने, ई-फाइल प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा आमजन की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। PWD को दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर, डिवाइडर व रिफ्लेक्टिव पेंट लगाने तथा सभी संस्थानों में फायर सेफ्टी जांच कराने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर शहर में जिला पुलिस के विशेष दल ने अवैध हेरोइन की बिक्री और खरीद के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। टीम ने रविवार देर रात बस अड्डा के पीछे नेहरू पार्क के पास एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 82 ग्राम 56 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। कोतवाली में सोमवार सुबह कार्यवाहक प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमन घनघस की रिपोर्ट पर पकड़े गए युवक विपिन कुमार उर्फ विपिन तिवारी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर को डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति, जन समस्याओं के समाधान और फील्ड निरीक्षण पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और परिवादियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 11 से 25 दिसंबर 2025 तक राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले विभिन्न राज्य व जिला स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा भी साझा की। इन कार्यक्रमों में प्रवासी राजस्थानी दिवस, नवाचार दिवस, रथ रवानगी, सड़क सुरक्षा अभियान, स्वच्छता गतिविधियां, रक्तदान शिविर, आरोग्य कैंपस, प्रदर्शनी, समस्या समाधान शिविर, महिला सम्मेलन और किसान सम्मेलन शामिल है। बैठक में जिले के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 12 जेड की गुरु की ढाणी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे श्री रवि प्रकाश सुथार द्वारा न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि रालसा द्वारा पूरे प्रदेश में लोक उपयोगी सेवाओं, परिवहन, बिजली पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बीमा, बैंक, एलपीजी, शिक्षा और आवास आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आसान प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। कोई भी ग्रामीण रालसा की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। शिविर में हिट एंड रन, पीड़ित प्रतिकर और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई तथा मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं के फॉर्म भी भरवाए गए। बार संघ हनुमानगढ़ के वर्ष 2025-26 के चुनावों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट प्रीतपाल सिंह ने अंतरिम उम्मीदवार सूची जारी की है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध उम्मीदवारों की सूची कार्यालय परिसर में चस्पा की गई। अध्यक्ष पद पर 5 उम्मीदवार भगवान दास रोहिल्ला, जितेंद्र कुमार सारस्वत, नरेंद्र कुमार, रोहित सिंह खींची और विनोद कुमार डूडी के बीच मुकाबला रहेगा। उपाध्यक्ष पद के लिए 3 और महासचिव पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर 2-2 उम्मीदवारों की पुष्टि हुई है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। सहमति नहीं बनने पर 12 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया तेज होने के साथ परिसर में उत्साह और चर्चा बढ़ गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर रायसीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक स्थानीय हनुमान मंदिर धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रायसीनगर कांग्रेस ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष राकेश ठोलिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा गोधाम गौशाला में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के 2 डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मदन पारिक और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सक्सेना को समाज सेवा और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गौ माता को 11 क्विंटल हरा चारा अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने परिषद के सामाजिक कार्यों की सराहना की। भजन संध्या ने कार्यक्रम को भक्तिमय बना दिया। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि परिषद समाज हित में कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित करती है। कार्यक्रम में परिषद के अनेक सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा आयोजन को सफल बनाया गया। हनुमानगढ़ डिपो में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अवकाश स्वीकृति, ओडीआर मंजूरी और रोके गए वेतन जैसे लंबित मुद्दों पर डिपो प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नियमित ड्यूटी के बावजूद कई कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, जो अन्यायपूर्ण है और मनोबल को प्रभावित करता है। उन्होंने वेतन का तत्काल भुगतान, लंबित अवकाश और ओडीआर की समय पर स्वीकृति तथा भविष्य में ऐसी देरी न होने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। डिपो प्रबंधक ने सभी मुद्दों की समीक्षा कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ जिले के होमगार्ड जवान सोहन लाल को राजस्थान गृह रक्षा विभाग के महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। वे लंबे समय से गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ में निष्ठा, परिश्रम और अनुशासन के साथ अपने दायित्व निभाते आ रहे हैं। समय पालन और कर्तव्य के प्रति समर्पण उनकी कार्यशैली की विशेषता रही है, जिसके आधार पर महानिदेशक मालिनी अग्रवाल द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्ति के बाद हनुमानगढ़ आगमन पर उनका कार्यालय में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कमांडेंट प्रियंका कड़वासा ने उनकी उपलब्धि को जिले का सम्मान बताते हुए कहा कि ऐसे अनुशासित जवान विभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। उपस्थित अधिकारियों व जवानों ने भी उन्हें बधाई दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।